रिंग 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 रिंग। अचानक से डोरबेल बजने लगा। इस वक्त कौन आ गया? माँ ने दरवाजा खोला तो कुरियर वाले ने एक लेटर दे दिया। माँ के नाम पे वो लेटर था। माँ ने लेटर खोला तो पापा का लेटर था। वो लेटर खोल के पढ़ने लगी, फिर एकदम से जैसे स्टैचू बन गई। क्या हुआ माँ? ये बोल के रश्मि वहां से दौड़ के आई। रश्मि इकलौती बेटी थी रानी और अशोक की। शादी हो गई थी उनकी। पति और एक बेटे के साथ माँ के पास रहते थे। अशोक काम के सिलसिले में दूर एक आदिवासी एरिया में रहते थे। उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था कि माँ ऐसा चुपचाप खड़ी हो गई? वो लेटर माँ के हाथ से लेके रश्मि पढ़ने लगी। उसमें यह लिखा था कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। मैं 2 दिन के बाद आऊंगा और मैंने जो गहने बनाए थे आपके लिए वो लेके जाऊंगा मेरी नई दुल्हन के लिए। ये पढ़ने के बाद रश्मि को बहुत गुस्सा आता है। वो लेटर को फाड़ के फेंक देती है। बोलती है पापा को कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको, करने दो उनको दूसरे शादी। ये बोल के वो अपनी माँ को कस के पकड़ लेती है। एक औरत है, औरत का दर्द तो समझती है, भले ही उसकी माँ क्यों ना हो। कुछ दिन के बाद अशोक शादी कर लेते हैं। रश्मि गुस्से के मारे सारा रिश्ता तोड़ देती है। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसको माँ के बारे में सोच के बहुत दुख होता है। ये उम्र में शादी, वो भी चुप हो जाती है। ऐसे 1 साल बीत जाता है। एक दिन रश्मि के नाम पे एक लेटर आता है उसके पापा के यहाँ से। ये लेटर देख के रश्मि को बहुत गुस्सा आता है। फेंक देती है वो लेटर बिना पढ़े। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, मुझे क्यों लेटर लिखा है? उसकी पति ने काफी समझाने के बाद वो लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा रहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार मिलना चाहता हूं बेटा, और नीचे एड्रेस लिखा रहता है। रश्मि ने लेटर को 2 फाड़ कर देती है और इस बारे में माँ से कोई बात नहीं करती है कि मुझे जब उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है तो मुझे क्यों मिलना चाहते हैं। उसका पति थोड़ा समझदार है, वो समझता है बहुत सारे चीजों को। फिर काफी समझाने के बाद रश्मि मिलने के लिए तैयार हो जाती है। क्या पता क्या हो सकता है। रश्मि खुद को मनाने के लिए 15 दिन समय ले लेते है। 15 दिन इस वक्त 15 दिन बीत जाता है। फिर एक दिन वो अपनी पति के साथ जाती है मिलने के लिए दी हुई एड्रेस पर। लेकिन जब पहुंचती है तब तक वो पापा को मिल नहीं पाती है, क्योंकि उसके पापा को गुजरते हुए 8 दिन बीत चुका होता है। ये सुनने के बाद वो घर वापस आने के लिए रेडी हो जाती है। तभी पीछे से एक आवाज आया, रश्मि। पीछे मुड़ के देखा, एक सुंदर सी छोटी सी लड़की सफेद साड़ी में खड़ी हुई है और इसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। कौन है ये लड़की और ये बच्चा क्यों पकड़ के खड़ी है? फिर वो लड़की बोलती है, मेरा नाम सुरभि है, मेरा शादी तुम्हारे पापा से हुई थी और ये हमारा बच्चा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनने के बाद रश्मि नीचे बैठ गई। उसके मुंह से निकल गया, पापा ने ये क्या किया? इतनी छोटी बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके जैसे होश उड़ गई है। वो कुछ सोचने समझने की सिचुएशन में नहीं थी। फिर सुरभि का एक आवाज सुन के वो होश में आ गई। ये बच्चा आपके घर के चिराग है, इसे आप साथ में लेके जाओ। उसको
पिता का नाम चाहिए, उसको अच्छी परवरिश चाहिए, मैं नहीं कर सकता। और उसके हाथ में एक पुटली सा जैसा बैग था, वो बैग भी दे दिया और बोली ये आपका, इसमें आपका अधिकार है, ये आपका है। रश्मि ने वो बैग खोला तो उसके अंदर वही सब गहने थे जो उसके माँ की थी। सुरभि की काफी मेहनत के बाद रश्मि ने वो बच्चे को गोदी में लिया ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो। रश्मि बच्चे को गोदी में ली और सोचने लगी, इसकी क्या गलती है, फिर ये बच्चा क्यों भुगतेगा, बड़ों का भूल का शिकार ये क्यों होगा, इसको अधिकार है एक अच्छा नाम की, अच्छा परवरिश की। फिर वो घर वापस आने लगी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि माँ की क्या रिएक्शन होगी। माँ ऐसे तो नहीं सोचेगी कि तू मुझे इतना कुछ बोल रही थी, फिर वही बच्चे को लेके तू घर पे आ गई। बच्चा सामने रहेगा तो माँ को ज्यादा दुख तो नहीं होगा, करे तो क्या करे वो। फिर अपने आप को काफी समझाया। घर पहुंचने के बाद माँ को समझाया, माँ का कोई रिएक्शन नहीं था। रश्मि पापा के फोटो के सामने खड़ी होके सोचती रही, बच्चे को पकड़ के, कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं पापा, ना ही मैंने आपको माफ किया, खाली ये बच्चे के भविष्य के लिए और ये अस्तित्व की बात है, ये छोटे से बच्चे के अस्तित्व की बात है और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल PM आर्ट HRD। मनोरमा स्टोरीज में अभी आप सुन रहे थे एक अस्तित्व। तो आपको कैसे लगा आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा और मुझे ये काफी मोटिवेशन करता है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।